वेलकम टू डिजी फॉर टेक। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज की टेक न्यूज को शुरू करते हैं। सबसे पहला टेक न्यूज है डेल का XPS 15 9500 XPS 17 9700 एक्सीडेंटली डेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे लीक हो चुका है। ये अपकमिंग लैपटॉप है। इसमें आपको 4K डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इंटेल का 10th जनरेशन का कोर प्रोसेसर आपको मिल जाएगा देखने को। एंड्रॉइड यूजर के लिए अब एक प्लस पॉइंट ये है कि एंड्रॉइड का जो म्यूजिक प्लेयर है यानी कि म्यूजिक कंट्रोल आप विंडोज के रहते रहते विंडोज 10 पे जो फोन ऐप है उसके थ्रू आप कंट्रोल कर पाएंगे। इंटेल का 10th जनरेशन डेस्कटॉप प्रोसेसर आज फाइनली लॉन्च हो चुका है। इसमें 10 कोर का प्रोसेसर दिया गया है। 5.3 गीगाहर्ट्ज का स्पीड है। कोर i9 10900K वाला प्रोसेसर है। 14 नैनोमीटर पे बेस है। इंटेल 10th जनरेशन आपको i9 i7 i5 i3 पेंटियम और सेलेरॉन इतने प्रकार के मॉडल्स पे आपको इवली मिल जाएगा। अब ये देखते हैं कि AMD के Ryzen 3rd जनरेशन प्रोसेसर के साथ ये किस तरीके से compete करता है। फिलहाल इसका प्राइस सामने नहीं आया है। प्राइसिंग मैटर करेगा। Xiaomi का Mi Note 10 Lite आज ग्लोबल मार्केट पे लॉन्च हो चुका है। 3D कर्व एम्बलॉयड डिस्प्ले दिया गया है। 5260 mAh की बैटरी है। 30 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ इसमें दो ही वेरिएंट आया है, 6GB 64GB 6GB 128GB। वैसे तो ये फोन काफी कॉस्टली है ग्लोबल वेरिएंट के हिसाब से। अगर इंडिया पे आता है तो देखना ये होगा कि इंडिया पे इसकी कुछ प्राइस कट होती है या नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं जो मी नाम से जो फोन आते हैं वो है उसके प्राइस ज्यादा ही रहते हैं। इंडिया पे अगर ये रेडमी बन के आएगा तो भले प्राइस सस्ता हो सकता है, क्योंकि हर एक ब्रांड अपने अलग अलग सीरीज को डिफाइन करते हैं। जैसे कि सैमसंग का गैलेक्सी नोट सीरीज वो महंगा रहता है, उससे सस्ता होता है S सीरीज, वैसी है A सीरीज M सीरीज। इसी तरीके के हर कंपनी अपने अपने एक सीरीज मेंटेन करते हैं। तो देखते हैं। इसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। स्नैपड्रैगन 730G दिया गया है, जो एक थोड़ा सा निराशाजनक मुझे लगा है क्योंकि 4G कैपेबिलिटी के साथ लॉन्च हुआ है। इसमें वैसे 6GB 128GB और 8GB 128GB 8GB 256GB और 6GB 64GB 765G इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर लॉन्च होता 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ, तब ये फोन थोड़ा ज्यादा और इंटरेस्टिंग रहता और नियर अबाउट इसकी बेस वेरिएंट स्टार्ट होनी चाहिए थी 22,000 से। Redmi Note 9 सीरीज ग्लोबल वेरिएंट के लिए लॉन्च कर दिया गया है। इसमें टोटल 3 फोन लॉन्च किए गए हैं। Redmi Note 9, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max। Note 9 पे आपको Helio G85 प्रोसेसर दिया गया है। Note 9 Pro पे आपको 720G प्रोसेसर दिया गया है और Note 9 Pro Max में भी आपको 720G प्रोसेसर दिया गया है। Note 9 पे 48 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा सेटअप है और Note 9 Pro पे आपको 48 मेगापिक्सल ही है। उसमें Note 9 Pro Max में 64 मेगापिक्सल है। डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया गया है। 5020 mAh की बैटरी है। तीनों ही फोन पे आपको फास्ट चार्जिंग, डुअल 4G वोल्टी, फेस पासवर्ड, एंड्रॉइड 10 MIUI 11 के ऊपर ये सब मिल जाता है। और भी जितने फीचर्स इन्हेंसमेंट के लिए जरूरत है वो आपको सभी दिए गए हैं। रेडिट ऐप पे अब आप कम्युनिटी पे चैट का फीचर आ चुका है। जैसे कि आप जानते हैं लॉकडाउन है तो आप चैट फीचर यूज कर सकते हैं रेडिट अगर आप यूजर हैं तो। आरोग्य सेतु ऐप अब कंपलसरी होने वाला है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि जैसे ही लॉकडाउन हटता है 3 मई के बाद, इस लॉकडाउन के बाद जितने भी फोन बिकेंगे इस फोन पे कोविड-19 के ट्रैकिंग के लिए आरोग्य सेतु ऐप को प्री इंस्टॉल करके दिया जाएगा। और जब आप फर्स्ट सेटअप करते हैं किसी भी फोन को उसी समय ये ऐप को भी आपको सेटअप करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी करने वाला है इंडियन गवर्नमेंट। OnePlus Z का लाइव इमेज सामने आ चुका है। इससे ये पता चल गया है कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, जैसे कि आप इस फोटो पे देख सकते हैं। फेसबुक गेमिंग वाला फीचर होस्ट होने वाला है। फेसबुक होस्ट करेगा। इसमें कुछ सेलिब्रिटीज है और स्पोर्ट्स पर्सन है जो फेसबुक प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन गेमिंग खेलेंगे और इसे लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। गवर्नमेंट भी कुछ डिसाइड कर रहा है कि वो कैसे कुछ ऐप या कुछ प्रोसेस को डेवलप कर सके ताकि फीचर फोन यूजर से भी कोविड-19 के सिचुएशन को ट्रैक किया जा सके। एप्पल कुछ डेवलप करने पे लगा हुआ है। बीटा वर्जन पे सामने आया है कि एप्पल ने ये ट्राई किया है कि मास्क पहनने के बाद भी आपका फेस को कैसे अनलॉक किया जा सके।
व्हाट्सएप पे मल्टी डिवाइस सपोर्ट का फीचर जल्दी आपको देखने मिलेगा। आप जैसे कि हाईलाइटेड है देख सकते हैं, यूज व्हाट्सएप ऑन अदर डिवाइस का फीचर पहले भी बीटा पे आ चुका था, अभी फिर अगेन इसे स्पॉट किया गया है। ये जल्द ही लॉन्च हो सकता है। फेसबुक ने रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया है, 3 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर का टारगेट इसने पूरा कर लिया है कोविड-19 सिचुएशन पे। ये काफी बड़ा नंबर है। टिकटॉक ने भी काफी अचीवमेंट कर लिया है। टिकटॉक ने भी 2 बिलियन डाउनलोड कंप्लीट कर लिया है। इंडिया पे ही 600 मिलियन टिकटॉक के यूजर हैं जो अभी आज के डेट पे एक्टिव है इस कोविड-19 लॉकडाउन सिचुएशन पे। ऑनर ने 9C, 9A, 9S ये 3 बजट रेंज के फोन लॉन्च किए हैं। मैं आपको बता दूं 9S की प्राइस है 8,000 रुपए, 9A की प्राइस है 10,000 रुपए, 9C की प्राइस है 12,000 रुपए। तीनों ही फोन 4G है और ऑक्टा कोर है और एक एवरेज कैटेगरी का रैम, प्रोसेसर, हार्डवेयर, कैमरा, बैटरी सेटअप सब कुछ दिया गया है। जस्ट लाइक एवरेज फोन है, उतना ज्यादा आप नोटिस नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ट्विटर ने भी अब ओपन कर दिया कोविड-19 ट्वीट के डेटाबेस को, यानी कि ट्विटर पे अब जितने भी लोग वर्ल्ड वाइड ट्वीट कर रहे हैं कोविड-19 से रिलेटेड, उनकी डेटाबेस को ट्रैक किया जाएगा ताकि वो एक सर्वर रिपोर्ट बना सके कि किस एरिया में कैसे यूजर्स रिएक्ट कर रहे हैं कोविड को लेके और कहां पर कितने वायरस फैले हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि उनका जो टीम ऐप है और जो एक्सबॉक्स की यूजर है वो काफी इंक्रीज हुआ है Q1 2020 पे, क्योंकि लॉकडाउन हुआ है, लोग घर पे हैं, लोग नेट चला रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ये तो इंक्रीज होना ही है। Xiaomi का जो Mi 10 है, Mi 10 Pro और Redmi K30 Pro फोन पे आपको जीपीयू अपडेट देखने को मिल सकता है एड्रीनो के तरफ से, और ये फिलहाल अभी तो OTA अपडेट के थ्रू ही आएगा, जस्ट लाइक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट में आते हैं उसी तरीके से। और अभी कंफर्म नहीं किया गया है कि एड्रीनो का जीपीयू अपडेट ड्राइवर प्ले स्टोर पे सभी यूजर्स के लिए अनवील किया जाएगा या नहीं। अभी फिलहाल ये 2 ही प्रोसेसर्स पे ग्राफिक ड्राइवर अपडेट की फैसिलिटी अवेलेबल है, वो है स्नैपड्रैगन का 865 और 765 वाले सीरीज वाले फोन पे। ऑनर का X10 जो फोन है इसका एक लीक आया था कि काफी सस्ता वाला ये एक 5G फोन हो सकता है। अभी नया लीक आया है कि इस पे आपको कस्टम कैमरा सेंसर मिलेगा सोनी की तरफ से, IMX 600 वाला 40 मेगापिक्सल इसका कैमरा काउंट रहेगा। 40 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। फ्रंट पे आपको 16 मेगापिक्सल मिलेगा, 4200 mAh की बैटरी मिलेगी, 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी, टाइप C 3.5 mm जैक, किरिंग का 820 5G प्रोसेसर, डिस्प्ले रहेगा 6.63 इंच का फुल HD IPS पैनल वाला। एप्पल का iOS 13.5 जैसे कि मैंने बताया ये एक बीटा वर्जन सामने आ चुका है। इसमें कोविड को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रैकिंग फीचर्स दिए गए हैं ताकि कोविड से आप सेफ रह सकें। उसके अलावा आप मास्क भी पहने रहेंगे तो भी फेस को अनलॉक ये कर पाएगा। और वीवो का एक G1 नाम से एक 5G फोन को स्पॉट किया गया है रेंडर लीक पे। इसमें सर्कुलर डिजाइन पे क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, 6.44 इंचेस का फुल HD प्लस वाला OLED पैनल दिया गया है, वाटर ड्रॉप नॉच, एक्जीनोस की तरफ से आने वाला यानी कि सैमसंग का एक्जीनोस 980 प्रोसेसर है। कैमरा सेटअप है 32 मेगापिक्सल फ्रंट और रियर पे 48+8+2+2, 4500 mAh की बैटरी है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग और इसकी प्राइस लगभग 3K रह सकती है। और अब देखते हैं ये है कि इसमें एक 5G जो वेरिएंट है वो भी इसी Q1 का लॉन्चिंग डेट लीक होके आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं Q1 पे तो आएगा नहीं, ये Q2 पे ही आ सकता है ये फोन। सैमसंग ने डेवलप करना चालू कर दिया है 250 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर के ऊपर, यानी कि आपको मालूम होगा सैमसंग ने ही ऐसा जो पहला ब्रांड है जो सबसे पहले 64 मेगापिक्सल लाया, उसके बाद सोनी लाया। सैमसंग सबसे पहले 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर लाया है, उसके बाद सैमसंग ही 250 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर पे काम करना चालू कर दिया है। और सैमसंग ने ये भी कहा है हिडन लीक से कि वो 150 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर और 600 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर पे भी इंजीनियरिंग करना चालू कर दिया, यानी कि R&D करना चालू हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पे अपनी सपोर्ट दिखाइए, जिससे मैं कंटिन्यूस बेसिस पे आपको अच्छी और लेटेस्ट कंटेंट देता रहूं। इन सभी न्यूज़ेस के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।